जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जायसवाल, संजीव कुमार, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तबीयत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, खुश हैं, मस्त हैं। बताओ भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी के सभी जो है वो लाइव हैं और मेरे भाई आगे हम सवालों का शुरू करते हैं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। और ये समय तथा कार्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI और टाइम स्पीड डिस्टेंस ये कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमें कवर करना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपका होता है टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज, पाइप एंड सिस्टम। ये तीनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और टाइम एंड वर्क हम जब ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद में हमारा एक रेशियो वाला पार्ट रह जाएगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन और एवरेज। इतना करने के बाद अरिथमेटिक जो होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। अरिथमेटिक में कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए। सर, यूपीएसआई की बुक ऑर्डर कर दी है? बिल्कुल, यूपीएसआई की जो आप लोगों की किताब है वो आ चुकी है। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत कम प्राइस पर हम लोग ये बुक लॉन्च करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जो है आराम से ये किताब ले पाए। तो ये आपकी यूपीएसआई की किताब है, हमारी यूपीएसआई वैरियर। और इसके लिए जो है आप एक काम कर सकते हैं, अमेज़न से आप इसे मंगा सकते हैं। यदि आपको डिलीवरी चार्ज लग रहा है तो अमेज़न पर अपने मम्मी या पापा के मोबाइल नंबर से एक नया अकाउंट बना लीजिएगा, तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। समझ गए? या फिर एक और मैंने लिंक दिया हुआ था, बुक स्केप करके। और बुक स्केप के वेबसाइट से जो है, अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आपको सीधा 169 में ही मिलेगा, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी प्यारी ये किताब है और आप एक बार देखिएगा, बनाइएगा सवालों को, और आपको तब समझ में आएगा इस किताब की क्वालिटी और सभी चीज़ों को लेकर। ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब मंगा लेंगे, जब आपके पास आएगा तो पता चलेगा। चलिए आइए, तो मेरे भाई शुरू करते हैं सवालों को लेके, और आज से हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में सबसे पहले समझिए क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम बनाते हैं, सारी बातें। टाइम एंड वर्क के बारे में समझे तो देखिए, समय तथा कार्य में क्या बोला जाता है कि कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए कोई भी काम है, अगर अकेला ए करेगा तो 10 दिनों में या 20 दिनों में करेगा, और अगर मानिए बी करेगा तो कुछ XY डेज में करेगा। तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, उसी तरीके से तीन लोग हैं, अगर अलग अलग कार्य को अलग अलग तरीके से निपटा रहे हैं तो अलग अलग समय लगता है। लेकिन अगर मिलकर करना चाहें तो कितने दिनों में करेंगे? इस तरीके के सवाल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी सवालों को एकदम टाइप वाइज और लेवल वाइज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात की हम लोग शुरुआत करते हैं, और छोटी सी बात देखते हैं मार्कर कहाँ है। आइए, तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले देखना है कि जो हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है, ये हमारा जो टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क जो होता है ये बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। किसके बराबर होता है मेरे भाई? एफिशिएंसी और इनटू क्या करेंगे? टाइम करेंगे हम। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम यहाँ पे, यानी कार्य की क्षमता। ठीक है, कुल कार्य जो होगा यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य जो होगा यहाँ पे वो बराबर होगा कभी भी जो आपकी क्षमता है, ठीक है, और इनटू आपका समय। तो क्षमता गुना समय जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके? तो क्षमता इंटू समय जो होगा वो हमारा बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर टोटल वर्क के। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जैसे मानिए आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल में हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। इसके माध्यम से आपको और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। जैसे कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यानी अगर हम देखें तो इसको एलसीएम मेथड से हम बनाते हैं, तो ए के सामने हम कितना रखेंगे? 12 रखते हैं। बी के सामने हम कितना रखेंगे? तो 18 रखेंगे। मिलकर कार्य करने की बात कही गई है, तो मिलकर कार्य करना है तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा। तो 12 18 कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा? तो 12 18 कैल्शियम हमारा 36 हो जाएगा। और इतना हम मान के चलते हैं आपको कि एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा मेरे भाई। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 36 हमने क्या माना है, तो 36 को हमने टोटल वर्क माना है। इसे हमने क्या माना है, तो इसे हमने टोटल वर्क माना है। 12 और 18 हमारा क्या है, तो 12 18 हमारा समय है। ठीक है। अब 36 को 12 से भाग करोगे 3 आएगा, 36 को 18 से भाग करोगे 2 आएगा, और ये 3 और 2 को हम क्या मानेंगे, 3 और 2 को हम यहाँ पर एफिशिएंसी मानेंगे। क्या मानेंगे, एफिशिएंसी मानेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आपकी एफिशिएंसी है वो बराबर हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम के। यानी वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी निकल के चला आएगा। वर्क को यदि आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी निकल के चला आएगा। ये आपका वर्क है और इसको यदि आप अपने टाइम से डिवाइड कर देते हो तो आपका एफिशिएंसी निकल के चला आएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी जो होगा, टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है। सॉरी, कार्य कितना है मेरे भाई, तो 36 है। और एफिशिएंसी की बात करें तो अगर अकेला इस कार्य को ए करना चाहता है तो ए की क्षमता से भाग करिए, अगर अकेला इस कार्य को बी करना चाहता है तो बी की क्षमता से भाग करिए, और यदि इस कार्य को ए और बी दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों की क्षमता से भाग करिए। ठीक है। इस कार्य को मेरे भाई दोनों करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसे दोनों की क्षमता से भाग करेंगे, यानी 3+2 से मेरे भाई भाग करेंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 36/5 डेज। जैसे यदि आप डिवाइड करोगे तो 5 का 7 गुना 35, एक बचेगा, तो 7 से ही 1/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कि यदि ए हमारा 12 दिनों में करता है, बी हमारा 18 दिनों में करता है, तो मिलकर हमारे कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे सर 36 दिनों में, और मतलब मिलके करेंगे 36/5 दिन में। अब मैं कहता हूँ कि यार इस तरीके से आप इस सवाल को मत करो, आप जो है एक काम करो, इसमें एलसीएम मेथड लगाओ। लेकिन एलसीएम मेथड लगाने के पहले आपको सॉरी फॉर्मूला लगाने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे उसका शॉर्टकट कंसेप्ट। ठीक है। तो जैसे मान लो कि ए किसी कार्य को हमें करता है x दिनों में और बी किसी कार्य को मेरे भाई करता है y दिनों में, तो सीधा सीधा हम इसका ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि a प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में करें, तो बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर डायरेक्ट जो है फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और फॉर्मूला हमारा होगा xy/x+y से, यहाँ पे कि अगर a प्लस बी उस कार्य को करना चाहें तो कितने दिनों में करेंगे, तो ab/xy/x+y यहाँ पे। अब जैसे इस सवाल को हमने इतने लंबे में किया है, हमें इस तरीके से करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। कभी भी दो लोगों वाला जो केस होता है उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपना आंसर ला सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया ए ने किसी कार्य को 12 दिनों में किया, बी ने किसी कार्य को 18 दिनों में किया, तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे सर 12 × 18 डिवाइडेड बाई 12 + 18, यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 6 से हमारा 5 बार में। ओवरऑल हमारा 36/5 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा 36/5 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया, 1/5। इतने दिनों में जो है हमारा पूरा का पूरा कार्य हमारा खत्म हो जाएगा। यानी 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 हमारा यहाँ पर हम जो है इस तरीके से यहाँ पर इतने दिनों में कार्य खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला सवाल क्या कहा गया है जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ए किसी कार्य को 1140 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी कार्य को 2280 दिनों में खत्म कर सकता है, और अगर वो साथ में उस कार्य को कार्य करे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे। सेम तरीके से आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है xy/x+y, हम उससे आंसर निकाल सकते हैं। ए किसी कार्य को जितने दिनों में खत्म करेगा, और 8 और 4 12, यानी 3420 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3420 हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर काटते हैं तो 114 से देखो ये 10 बार में जाएगा यहाँ पे, और 114 से ये हमारा 3 बार में काटेगा। 3 से अगर हम काटते हैं तो 7 बार में 21, 6 बार में 18, 760 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आ जाए कि ए फलाने दिनों में कार्य को कर रहा है और बी इतने दिनों में कर रहा है, तो मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा xy/x+y, xy/x+y। क्लियर है ये बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला गया है।
बोला गया कि श्रेया किसी कार्य को एक दिन 6 घंटे में करती है और श्रीधा उसी कार्य को 2 दिन 12 घंटे में करती है। यदि वो साथ में काम करे तो उन्हें कितना समय लगेगा। और सही से देखिए तो सारे ऑप्शन जो है वो आपके घंटे में है। तो सारे ऑप्शन जब आपके घंटे में है तो आपको सवाल को क्या करना था, शुरू में ही बदल लेना था और शुरू में ही इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेना था। ठीक है, सवाल को घंटे में बदल लेना था और शुरू में ही घंटे में कन्वर्ट कर लेना था। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे श्रेया किसी कार्य को एक दिन और यहाँ पर जो है वो 6 घंटे में। तो एक दिन 6 घंटे मतलब कितना हो जाएगा, तो एक दिन 6 घंटे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, एक दिन में हमारे होते हैं 24 घंटे और 6 घंटे 30 घंटे। तो श्रेया किसी कार्य को अगर करेगी यहाँ पर तो 30 घंटे में करेगी। कितने घंटे में करेगी, 30 घंटे में। श्रीधा उसी काम को जो करेगी वो 2 दिन 12 घंटे। ठीक है, वो कितने दिन में करेगी, 2 दिन 12 घंटे, 2 दिनों में 24 घंटे, 24 और 12 हमारा हो जाएगा 36 घंटे यहाँ पे। ठीक है, तो श्रेया करेगी 30 घंटे में, श्रीधा करेगी 36 घंटे में। साथ में काम करे तो कितने दिनों में होगा, तो अगर वो साथ में काम करे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 30 × 36 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक दिन 6 घंटे में 30 घंटे होते हैं, 24 और 12 हमारे 36 घंटे होते हैं। यदि वह साथ मिलकर कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिनों में कवर करेंगे, तो बोलोगे सर 66 में। हालांकि यहाँ पर ये डेटा हमारा कट रहा है, एक दिन और 6 घंटे, हमारा 60 घंटे होगा ना, यहाँ पे 60 आवर होगा। तो श्रेया 30 घंटे में कार्य करेगी, श्रीधा 60 घंटे में कार्य करेगी, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 30 × 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा मेरे भाई। 30 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 20 बार में, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 20 आवर इज द करेक्ट आंसर। 20 घंटे में कार्य होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए, बोला गया है कि ए किसी कार्य के 1/5 हिस्से को 4 दिनों में करता है, बी किसी कार्य के 1/6 हिस्से को 5 दिनों में करता है। यदि वो साथ में काम करे तो उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बोला कि 1/5 भाग को कितने दिनों में, 4 दिनों में। 1/6 भाग को कितने दिनों में, 5 दिनों में। साथ में काम करे तो कितने दिनों में होगा। देखिए ऐसे सवालों में ये बोला जा रहा है कि 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग। तो मैं वहीं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतने दिन इतने दिन इतने दिन कहा जा रहा है, इसका एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है कि हम पहले उसको कन्वर्ट करें वहां पे। ठीक है, जैसे मानो कि मैं जैसे बोलूं कि यार मैं आधा काम 10 दिनों में कर लेता हूँ, तो आप बोलेंगे सर आधा काम करने से क्या होता है, पूरा काम करके दिखाइए ना। ठीक है, आप आधा काम 10 दिनों में करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो पूरा काम 20 दिनों में करेंगे। तो वो वाली बात हो जाएगी। यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति 1/3 काम करता है, 1/4 काम करता है, 1/5 भाग काम करता है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। हमें जो मतलब होता है वो किससे होता है, तो हमें जो मतलब होता है कि आप पूरा काम कितने दिनों में कर पा रहे हैं, उस चीज़ से हमें मतलब है। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर हम करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे 1/5 भाग को जो है हमारा यहाँ पर 1/5 को हम करेंगे पूरा का पूरा 4 दिन में। तो W हमारा कितना हो जाएगा, तो W हमारा हो जाएगा 20 दिन। W हमारा कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये साइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारी ये की कहानी है। ए ने यहाँ पर क्या किया, तो बोलोगे सर ए ने यहाँ पर 1/5 भाग काम किया है, और कितने दिनों में, तो बोलोगे सर 4 दिनों में। तो 1 यूनिट काम 1 W, तो 1 W निकालने के लिए क्या होगा, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बोलोगे सर 20 डेज लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 20 डेज लग जाएंगे। दूसरा वाला बी वाला केस देखते हैं, बी वाले केस में यहाँ पर क्या है। बी के लिए बोला गया 1/6 भाग 5 दिनों में, तो 1/6 भाग कितने दिनों में, 5 दिनों में। कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो पूरा का पूरा काम कितने में हो जाएगा, 6 × 5 हमारा 30 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 30 दिन हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो पूरा काम करने में ए को देखो यहाँ पे, पूरा काम करने में ए को 20 दिन, पर 20 × 30 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20 + 30 यानी 50। कितना हो जाएगा, तो 20 + 30 यानी 50। ठीक है, यहाँ पर 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से हमारा 4 खत्म, 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सैफी कहती हैं सर 1 मिनट मेरी बात सुनो। चलिए 1 मिनट आप अपनी बात सुनाइए।
बताइए। बताइए भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। कहा गया कि अमर 6 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को कितने दिन लगेंगे। अमर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बट इफ यू वर्क विथ प्रेम ही कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। इन हाउ मेनी डेज प्रेम अलोन कैन डू द फिनिश द वर्क। प्रेम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार बहुत ही आसान सवाल है ये, इसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप देखिए, अमर 6 दिनों में कार्य को पूरा करता है, तो अमर कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बोलोगे सर 6 दिनों में। और अगर वह प्रेम के साथ कार्य करेगा तो 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी अमर और प्रेम दोनों साथ में काम करेंगे तो कार्य हमारा 2 दिनों में हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम मेथड लगाएंगे और एलसीएम मेथड से यहाँ पर जो है इन दोनों का पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो बोलेंगे 6 और 2 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 1। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं एफिशिएंसी, तो एक की क्षमता हमारी 1 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं a प्लस पी के आगे तो मेरे भाई 3 है। इसका मतलब इनकी क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहाँ छोटी छोटी बातों समझने की आवश्यकता है। a के सामने अगर 1 है, इसका मतलब a की क्षमता हमारी 1 यूनिट हो गई। अब एक में कितना जोड़ा जाए कि मेरे भाई 3 आ जाए। एक में कितना जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, तो बोलोगे सर p की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2 होगी। समझ रहे हैं बात को लेकर। ये इसकी क्षमता है 1 यूनिट, यानी एक दिन में एक काम कर सकता है, एक खिलौने बना सकता है। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये अकेला काम करता है तो एक खिलौने बनाता है, दोनों मिलकर काम करते हैं 3 खिलौने बनते हैं। इसका मतलब प्रेम 2 खिलौने बना रहा है। कितना बना रहा है मेरे भाई, तो 2 खिलौने बना रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया इस सवाल में काम खत्म करने के लिए प्रेम को कितना दिन लगेगा। तो टाइम टेकन बाई प्रेम बराबर कितना हो जाएगा, पूरा काम है मेरे भाई 6 दिन, और एक दिन में ये काम करता है 2 यूनिट, यानी कितने दिन लगेंगे, तो 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, तो 3 दिन लगेंगे यहाँ पे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाओ चलो अगले सवाल पे बढ़े। सागर पांडे, संजीव प्रजापति, अनुष्का पाल, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और 6 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। एक्स अगर किसी काम को अकेला करता है तो वो 139 डेज में करेगा। बोला गया ही वर्क फॉर 55 डेज अलोन एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय वाई इन 84 डेज। एक्स ने 55 दिन अकेले काम किया है, बचे हुए काम को वाई ने 84 दिनों में किया हुआ है। तो हाउ मेनी डेज वुड बोथ एक्स एंड वाई टेक टू कंप्लीट द वर्क। हमने कहा कि जैसे जैसे हम सवालों पे मूव करते चल रहे हैं वैसे वैसे हम सवालों के लेवल को थोड़ा सा बदल रहे हैं, थोड़े से उसके टाइप में बदलाव कर रहे हैं, और भी चीज़ों में बदलाव हमारी हो रही है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए एक बार, कैसे आप इसे बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। एक्स किसी कार्य को जो है, एक्स किसी कार्य को 139 डेज में फिनिश करता है। तो एक्स की अगर हम बात करें तो कितने दिनों में फिनिश करेगा, 139 में। उसने 55 दिन अकेला काम किया और बाकी काम को वाई ने 84 डेज में कंप्लीट किया है। ठीक है, बाकी काम को कैसे किया, तो वाई ने 84 डेज में कंप्लीट किया है। और उसके बाद ऐसे अगर हम लोग अकेला बनाना चाहेंगे ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है यहाँ पे। मुश्किल मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आपको टोटल वर्क उसी के आधार पे मानना पड़ जाएगा, फिर वैसे करना पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका आपको बताता हूँ ताकि आपको उससे सहूलियत मिलेगी सवाल को बनाने को लेकर। जैसे आप ऐसे समझो कि बोला गया एक्स किसी कार्य को 139 डेज में ख़त्म करता है। तो एमडीएच कंसेप्ट में क्या होता है कि जितने लोग होते हैं और जितना दिन लेते हैं उसको गुना किया जाता है। तो आपका क्या निकल के चला आता है, तो एक तरीके से टोटल वर्क निकल के चला आता है। हम एक्स की क्षमता को एक्स ही मान लेते हैं कि इसकी क्षमता एक्स यूनिट है, और इसके हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर ये काम को करेगा तो 139 डेज इसको लगेंगे। ठीक है, या तो ऐसे टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ऐसे काम कंप्लीट होगा
कि एक्स जो है हमारा वो 35 दिन काम करे, सॉरी 55 दिन काम करे। एक्स हमारा कितना दिन काम करे, तो 55 दिन काम करे, और उसके बाद बचे हुए कार्य को वाई हमारा कंप्लीट करे कितने दिन, 84 दिन। तो ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? यहाँ पे ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, कि अगर ये इंसान अकेला काम करे तो या तो 139 डेज में कर सकता है, या फिर अगर ये इंसान काम करना चाहे तो ये 55 दिन काम करे और वाई हमारा इतना दिन काम करे। इसे हम आगे चल के बोलते हैं एमडीएच कंसेप्ट। ठीक है, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, फिर ए ने उस कार्य को 2 दिन किया, और बाकी कार्य को वाई ने जो है या बी ने जो है वो 8 दिन किया। इस तरीके से हम उसे व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 139x है और ये हमारा 55x है, इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे सर 45 और 39, यहाँ पे 9 5 14 4 3 7 1 8, 84x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 84y हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको जाके इधर माइनस किए तो 84x, और यहाँ हमारा 84y। ये पूरा का पूरा खत्म। तो x बराबर y, x बराबर y का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यदि आप यहाँ पर x और y के एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हो, जैसे यहाँ देखो x को आप यहीं रखो, y को नीचे लेके चले आओ, बराबर होगा किसके, 1 जितना काम हमारा x कर सकता है उतना ही काम हमारा कौन करेगा, y करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि x किसी कार्य को 139 दिनों में फिनिश करता है, तो यही कार्य अगर दोनों लोग मिलकर करें तो कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पर वो टोटल वर्क निकालते हैं कि वो हमारा टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क का मतलब x इंटू 139। एक्स की क्षमता कितनी है, एक्स डेली एक खिलौने बनाता है और 139 दिनों तक बनाता है, यानी कुल मिलाकर कितने खिलौने बनाने हैं, तो 139 खिलौने बनाने हैं। अब इस खिलौने को बनाने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर इतना खिलौना बनाना है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य करना चाहते हैं। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ये हमारा वर्क है। एफिशिएंसी की बात करें तो एक खिलौना एक्स बनाएगा, एक खिलौना वाई बनाएगा, यानी इसको 2 से भाग करना है। 2 का 6 गुना 12, 2 का 9 गुना 18, और पॉइंट हमारा 5, 69.5 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 69.5 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें जो है ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ता है और मिस्टेक इसमें नहीं करने होते हैं। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति अकेला उस कार्य को 139 में कर चुका है, उसके बाद में यहाँ पर इसने इतना दिन काम किया, इसने इतना दिन काम किया, तो या तो ये अकेला काम करे तो पूरा काम निपटा लेगा, या ये लोग ऐसे काम करे तो पूरा काम निपटा लेंगे। ठीक है, बढ़िया हो, आ जाओ नहा के आ जाओ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि इतना x हमारा इतने y के बराबर है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी। इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो या तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो टोटल वर्क आएगा, या इसमें रख देंगे तो टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क हमारा 139 हो गया। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो टोटल वर्क हमारा 139 हो गया है। समझ गए? अब रह गई बात हमारी टाइम की, कि हमारा टाइम कितना होगा। तो हम टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम में यहाँ पर बोलेंगे कि सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर कितना होगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम हमें कितना करना है, 139, और इस कार्य को करेगा कौन कौन, एक्स भी और वाई भी, इसीलिए हम दोनों की क्षमता से भाग करेंगे, तो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यानी इतना दिन आ जाएगा। अभी आप इसमें और भी काफ़ी सारे जब क्वेश्चंस लगाओगे ना आप लोग, तो आपको और ज़्यादा क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन लगाए वो किस पे लगाए हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल पे लगाए हैं। अब हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया, अभिषेक सेठ कहते हैं सर पहले मैथ्स का क्लास लेने में डर लगता था, बट अब जब से आपसे क्लास लाइव लिया है मज़ा आता है। मज़ा भी आना चाहिए। ठीक है, और मैथ वैथ से कोई डर वर होता नहीं है। असल में लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं समझाने में, चीज़ों को लेके शॉर्टकट भागते हैं। ठीक है, बस वहीं पर दिक्कत हो जाती है। मुझे लगता है कि कोई अगर दिल से पढ़ाए, कोई भी हो, दिल से पढ़ाए और चीज़ों को सही तरीके से समझाए, ऐसे लगे कि वो अपने छोटे भाई बहन को समझा रहा है। ठीक है, और वो उतना ही अग्रसर होकर पढ़ाए जैसे ऐसे लगे कि उसके छोटे भाई का नहीं पढ़ाया तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को इस तरीके से मान के, तो भाई मेरे सब, फिर हर किसी को मैथ समझ में आएगा।
प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, देखो जैसे मैंने कहा कि यार इस कमरे की सफाई करनी है, आप ऊपर ऊपर कर दोगे, लेकिन अगर वही कमरा आपका खुद का है तो आप एक एक कोने को साफ करोगे, ठीक है, एक एक कोने पर ध्यान दोगे कि यार यहाँ कुछ डस्ट तो ना रह जाए, यहाँ कुछ ऐसा तो ना हो जाए। तो क्या होता है, जब किसी भी काम को हम अपना मान के करते हैं, हम उसे दिल से करते हैं, ठीक है, कोई हम फॉर्मेलिटी वहाँ पर पूरी नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर वहीं किसी काम को हम अपना ना माने तो बस ऐसे होता है यहाँ पर कि आए घंटे पूरा किए चले जाएं। बाकी जगह पर क्या होता है, कई कई जगह पर ऐसे भी हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनको बस एक घंटे पूरे करने हैं कि यहाँ पर घंटे का हिसाब मिल जाए, पेमेंट मिल जाए और यहाँ पर हम बस चले जाएं। ये जो हमारा परिवार है रैंकर्स गुरुकुल, ये मेरा खुद का परिवार है, मुझे यहाँ घंटे पूरा नहीं करना होता, ठीक है। मुझे पता है यहाँ मैं बेहतर पढ़ाऊंगा, मेरे साथ और बच्चे जुड़ेंगे, धीरे धीरे ये परिवार और बड़ा होता जाएगा, उनका सिलेक्शन का तादाद जो है, लिस्ट जो है वो और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग खुलकर काम भी कर पाते हैं और मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है, समझिए। आइए, तो चलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल वाले सवालों को देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कहा गया। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दो लोग नहीं हैं आपके पास में, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। दो नहीं है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कैसे आप इस कार्य को पूरा करोगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे सर 12 दिन। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 15 दिन। सी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 20 दिन, ठीक है। 12, 15 और 20 का हमारा जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये एलसीएम हमारा 60 होगा। तो तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करेंगे तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी कार्य कितना है तो 60 है, और क्षमता कितनी है, तो 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12 यूनिट है। यानी अगर हम भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 5 दिन। कितना हो जाएगा, तो 5 दिन। कितना हो जाएगा, ये रिपीट, तो 5 दिन। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर इस सवाल को कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर जैसे आपने 2 वाला कोई वेरिएबल या फॉर्मूला बताया था, xy/x + y, तो 3 वाले में भी फॉर्मूला होता है क्या, बताइए। बिल्कुल होता है, 3 वाले में भी फॉर्मूला होता है। जैसे मानो कि अगर ए किसी कार्य को x दिनों में कर रहा है, ठीक है, और बी किसी कार्य को यहाँ पर y दिनों में कर रहा है, और सी किसी कार्य को मेरे भाई z दिनों में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस यहाँ पर YZ और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ZX हो जाएगा। XY YZ ZX, XY YZ ZX, ठीक है। ये बात का हमें ध्यान रखना है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए, XY YZ ZX, क्लियर है ये बात, आ जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बोला गया ए बी सी किसी कार्य को इतने दिनों में, इतने दिनों में और इतने दिनों में पूरा करते हैं, तो एक साथ उस कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। मैं बोलूंगा फॉर्मूले से मत जाना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से ना जाकर बेहतर होगा कि यहाँ नॉर्मल मेथड से जाओ, और एलसीएम निकालने की कला तो आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए कि यहाँ पर कैसे बड़े बड़े संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। आप अपने यूपीएसआई में ही देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, एसएससी में इतनी बड़ी संख्या नहीं आती है। तो अगर हम बात करें 729 हो गया, ये हमारा 486 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 1458 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तीनों का एलसीएम मुझे लेना है, मुझे इतना समझ में आ रहा है भाई कुछ तो झोल है, इतने बड़े बड़े संख्या हमारे नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, कोई ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश की जो सबको भाग करे। अब 729 को देख के मेरे मन में ख्याल आया कि यार 729 किसका स्क्वायर होता है, एक तरीके से अगर हम देखें तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 27 का मतलब। अब यहाँ पर देखो, एक तो 243 से ये 3 बार में जाएगा, 243 से 2 बार में जाएगा, और ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, सॉरी। तो 243 से ये कितनी बार में गया, तो 243 से 3 बार में गया, 243 से कितनी बार में गया, 2 बार में गया, 243 से कितनी बार में गया, 6 बार में गया। यानी जो हमारा वर्क होगा ना, वो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का एक तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको अगर ये बात बोल दूं कि यार 12 18 कैल्शियम लो, तो 12 18 में आपको पता है 6 वो संख्या है जो दोनों को काट रही है, तो 6 आप अलग ले लोगे, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी एलसीएम का मतलब 6 तो होगा ही होगा, और इन दोनों का एलसीएम होगा यानी 6, और यानी कितना हो जाएगा, 36। उसी तरीके से हम इन संख्याओं को जब यहाँ पर एलसीएम लेने की बात करते हैं, तो इनका एलसीएम लेने का बात करेंगे तो इनके एलसीएम में कॉमन क्या आएगा, 243, यानी 243 तो होगा ही होगा,
और साथ में इसको इसने 2 बार में भाग किया है, 3 बार में किया है, 6 बार में। ये इसे 3 बार में भाग करता है, ये इसे 2 बार में भाग करता है, ये इसे 6 बार में। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका क्या लेंगे? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना है? 6 है। तो इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई वैल्यू हमारा? तो बोलोगे सर 243 इंटू कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा टोटल वर्क है। अब हम बात करते हैं, काम करते हैं, डिवाइड करके इन कैल्शियम को निकालते हैं। तो जब हम अगर इस संख्या को 729 से भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 243 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 729। 729 है कितना? तो 243 इंटू हमारा 3 है। ये इससे ख़त्म हो गया, ये इससे काटेंगे 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 486 से तो यहाँ पर हो जाएगा 243 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 486। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है काटेंगे 2 बार में और 2 से कटेगा ये 3 बार में। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 243 इंटू 6 है और नीचे वाला हमारा कितना है? तो 243 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना काटेंगे तो पूरा का पूरा मेरे भाई आएगा 1 यहाँ पे, यानी 1458 ही होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। हम बस समझाने के लिए भी आपको लिख रहे हैं ताकि आप क्लियर अपने आप को यहाँ पर कर पाए। काम को कौन कौन करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर काम को करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 2 + 3 5, 5 + 1 हमारा 6, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 243 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी कितना आएगा? तो हमारा 243 दिनों में पूरा का पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बड़े प्यार तरीके से बोला गया कि ए अकेला 3 दिनों में 1/4 भाग को काम को कर सकता है, बी अकेला 6 दिन में काम के 2/5 भाग को कर सकता है, सी अकेला 6 दिन में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, अब आपको भी यहाँ पर पता है कि एक तरीके से जो है सो ये काम की जब बात हो रही है तो कभी भी हमें किसी भी कार्य की पूरे दिन चाहिए होते हैं। जैसे ए पूरे काम को कितने दिनों में करे, बी पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। जब तक यहाँ पर मेरे भाई पूरा हमारा नहीं निकल कर आएगा तब तक यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। कोई आधा काम कर रहा है, कोई 1/3 काम कर रहा है, कोई 1/4 काम कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि तुमने पूरा काम जो है वो कितने दिनों में किया है। ऐसा तो नहीं कि पूरा काम करने में तुमने समय बहुत ज़्यादा लगा दिया हो। ठीक है, तो वही वाली बात है। अगर हम बात करेंगे तो हम पूरे काम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बोलेंगे देखिए ए के बारे में चलते हैं। वो 1/4 काम को मेरे भाई वो मनुष्य कर रहा है, 1/4 काम को 3 दिनों में। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलोगे? 3, मतलब 1/4 W को ये 3 डेज में कर रहा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 1 वर्क को कितने दिनों में करेगा? 4 × 3 यानी 12 डेज में। कितने दिन में करेगा? तो 12 डेज में। और ये आपको ध्यान में रखना है कि सर 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 दिन में, यानी एक अकेला काम 12 दिन में। तो यहाँ सीधा शॉर्टकट भागा करो, इतना समय मत लगाया करो। ठीक है, गब्बर सिंह कहते हैं सर सीआई का क्लास नोट्स नहीं मिला है। नहीं मिला तो अभी अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद में। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो अभी क्लास के बाद में क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मेरे भाई देखना है कितने दिनों में करेगा। 4 × 3 हमारा 12, यानी सीधा लिखेंगे ए पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो 12 दिनों में करेगा। अब उसके बाद बात करते हैं बी को लेकर। बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो देखिए, जैसे बी के बारे में अगर हम बात करते हैं, 2/5 काम है, 2/5 काम है और 2/5 काम को 6 दिनों में किया जा रहा है। 2/5 काम को कितने दिनों में किया जा रहा है? 6 दिनों में। तो पूरा का पूरा जो काम है वो हमारा हो जाएगा 5 × 6 और बट्टे में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। 5 × 6 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? 2 से अगर हम काटेंगे 3 बार में तो ये हमारा 15 दिन। तो बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा कितने दिनों में काम करेगा? तो बी हमारा 15 दिनों में काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सी के बारे में। सी अलोन कैन डू इतना ऑफ द वर्क इन 6 डेज। तो सी की अगर हम चर्चा करें तो सी कितना काम करेगा? तो बोला गया 3/5 कार्य। 3/5 कार्य जो है यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा 6 दिनों में। ठीक है, 3/5 कार्य हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा 6 दिनों में। तो अगर हम वर्क की बात करते हैं
तो हम यहाँ पर बोलेंगे 5 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर 2 को जो है लाकर मेरे भाई डिवाइड करो यहाँ पे 3 को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। तो बोलेंगे सर 3 से हम काट रहे हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 दिन हो जाएगा। यानी सी उस कार्य को करेगा कितने दिनों में, 10 दिनों में। सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 10 दिनों में करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, ए का हमारा इतना दिन, बी का हमारा इतना दिन, सी का हमारा इतना। ठीक है, तीनों का हमारा यहाँ पर समय निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। पूरा मेरे भाई कार्य जो है वो कितने दिनों में करते हैं, ये मुझे बताओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कैसे करेंगे। तो बोलोगे सर ए का काम कितना है, 12 दिन, बी का काम कितना है, 15 दिन, सी का काम कितना है, 10 दिन। और यहाँ पर जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, जब हम यहाँ तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो बोलेंगे सर तीनों का एलसीएम। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम बराबर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। 5 4 9 6 15 यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 4 डेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कितना होगा, 4 डेज होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, 4 दिन। बहुत शानदार। ठीक है, 5 दिन आप लोग आंसर क्यों बता रहे हैं, संजीव कुमार का आंसर 5 दिन आ रहा है। भैया गलत है आपका आंसर, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। ये एकदम घोर पाप है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ जाइए। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो पढ़िए जरा सवाल में। बोला गया एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ अगर कार्य करे तो 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसी कार्य को ए 24 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को ए जो है वो हमारा 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है वो हमारा 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया कि सी हमारा कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बता दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हम बोलेंगे सर तीनों का एलसीएम हमारा हो तो कितना होगा। 3 24 और 6 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 24 दिन। 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8, 24 को 24 से भाग करेंगे 1, 24 को 6 से भाग करेंगे 4। ठीक है, तो इसी कार्य को अकेला सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर आप इस बात को समझो, आपके सामने सारा माजरा चल रहा है, और आप देखो यहाँ पर बी की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 1 है। तो ए की क्षमता 1 हो गई, बी की क्षमता 4 हो गई। 5 में कितना जोड़े कि 8 आ जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे कि 8 आएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम टेकन बाई सी बराबर जो वर्क है हमारा वो ले लेते हैं, और सी की क्षमता है हमारी 3, वो ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 दिन हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है।